तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। बहुपद कि बहुपद क्या होता है। लेकिन बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ों को जान लें अगर, तो बहुपद हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा संख्याओं के बारे में, क्योंकि जब हम बहुपद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें बीजीय संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बीजीय संख्याएं क्या होती हैं, तो उससे पहले हमें जानना है संख्याएं कि संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याएं आप लोगों तो जानते हैं, जैसे हम गणना करने के लिए उपयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 का, तो वो संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग प्रकार की संख्याओं की बात करेंगे, जिसमें से इनको दो मुख्य रूप में बांटा जाता है। पहले नंबर पे होती हैं चर संख्याएं और दूसरे नंबर पे होती हैं हमारी अचर संख्याएं। इन्हें आप चर पद भी कह सकते हैं, अचर पद भी कहा जा सकता है। चर संख्याएं क्या है और अचर संख्याएं क्या है, जब तक हम इनको नहीं जानेंगे तब तक हम बीजीय संख्याओं को नहीं जान सकते, या उनका अध्ययन करना अभी कठिन होगा जब तक हम चर अचर को नहीं जानते। तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें चर अचर को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। जब हम चर अचर को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें बीजीय संख्याओं को जानने में समस्याएं नहीं होंगी। तो चर क्या होती हैं, तो जानते हैं। देखिए चर क्या है। वे संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं चर संख्याएं कहलाती हैं। चर संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं वे चर संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम बहुत सारी चर संख्याएं ले सकते हैं। बहुत सारी का मतलब ये नहीं कि वो अनंत हो गई है ना। यहाँ पर हम अगर हम कहें x से z तक, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जितने भी होते हैं x से z तक, उन्हें हम चर संख्याएं कह सकते हैं। और का से लेकर ज्ञा तक, इन अक्षरों को भी हम चर संख्याएं कह सकते हैं। अब इन्हें चर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके मान बदलते रहते हैं। अगर पुरानी किताबों में आप देखेंगे जाके तो आपको का खा गा के रूप में भी चर मिल जाते हैं। नई किताबों में हम अक्सर x, y और z का उपयोग ज़्यादा देखते हैं। तो यहाँ पर क्यों कहते हैं हम कि वे संख्या जिनके मान बदलते रहते हैं उन्हें चर संख्या कहते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ सवालों में आप देखेंगे कि जब हम समीकरण हल करते हैं तो कभी x की वैल्यू 2 प्राप्त होती है, कभी x की वैल्यू 3 प्राप्त होती है, कभी y का मान 0 आता है, कभी y का मान कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वे संख्याएं जिनके मान बदलते रहते हैं, कभी एक जैसे नहीं रहते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। अगले नंबर पे आते हैं हम अचर संख्याएं। अचर संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके मान नहीं बदलते हैं अचर संख्याएं कहलाती हैं। अचर संख्याएं कहलाती हैं, यानी जिनके मान नहीं बदलते, कभी सेम रहते हैं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। जैसे आपने 2 को सुना है, 2 को सुना है, यानी जो 2 है वो हमेशा 2 रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगले साल हम 2 को 2.5 पढ़ने लगेंगे या 2 को 1.5 पढ़ने लगेंगे। अगर 10 लिखते हैं तो 10 10 ही रहेगा, 10 को कभी 11 नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि 11 एक अलग संख्या हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि अचर संख्याएं कैसी, जितने भी अंक हैं आपके, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब अचर है। ऐसे ही पाई को भी अचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाई का मान जो है वो अचर होता है, कभी बदलता नहीं है, एक कांस्टेंट है। इसीलिए अचर को हम कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, और चर को वेरिएबल कहते हैं। यानी जिनके मान बदलते रहते हैं
वे चर संख्याएं, और जिनके मान नहीं बदलते वो अचर संख्याएं। तो आपने जान लिया है कि चर और अचर क्या होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगली जो परिभाषा है वो है बीजीय संख्याओं की। बीजीय पदों के लिए बीजीय संख्याएं, कौन सी संख्याएं? बीजीय संख्याएं। अब बीजीय संख्याएं क्या होती हैं? जब आप चर और अचर को जान जाएंगे तो आप बीजीय संख्याओं को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एक चर ले लें और एक अचर ले लें, एक चर संख्या हो और एक अचर संख्या हो, दोनों को मिश्रित करते हैं तो जिस संख्या का निर्माण होता है उसे बीजीय संख्या कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ चर तथा अचर संख्याओं के मिश्रण से, या मिश्रण की जगह लिख सकते हैं के मिलने से बनी संख्याएं बीजीय संख्याएं कहलाती हैं। बीजीय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जब चर और अचर को मिश्रित करते हैं तो कौन सी संख्याएं बनती हैं? बीजीय संख्याएं। आप कैसे? एक उदाहरण लेते हैं, देखिए कैसे उदाहरण, बहुत सरल है इनको बनाना। एक ले लेते हैं हम अचर संख्या, मान लीजिए 2 ले लिया, एक ले लेते हैं हम चर संख्या, तो 2 लिया और x लिया, इनको मिला के रख दिया, क्या बन गया? 2x। अब ये कैसा पद हो गया? बीजीय पद, बीजीय संख्या हो गई। ऐसे ही एक 3 लिया और एक हमने y लिया तो बन गया 3y, ये भी क्या है? बीजीय संख्या। इसी प्रकार हम बहुत सारी संख्याएं 3z², 24xy, तमाम सारी बीजीय संख्याएं हम बना सकते हैं। इन्हीं संख्याओं में जो चर पद है उसमें घात भी लगा सकते हैं। तो घात क्या होती है, कभी अन्य वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुपद से संबंधित, यानी बहुपद अगर स्टार्ट करना है तो उनसे संबंधित चर, अचर और बीजीय संख्याओं की जानकारी लेनी बहुत आवश्यक थी, इसीलिए आज हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुपद किसे कहते हैं और आगे बहुपद के बारे में और जानकारी लेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप सक्सीडिंग।